जब माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब महादेव का हृदय विरह की अग्नि में जल उठा। उन्होंने संसार से अपना नाता तोड़ लिया और कैलाश के निःशब्द वादियों में गहरे ध्यान में लीन हो गए। शिव मौन थे, पर उनके बिना सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। लेकिन जहां शिव हैं, वहां शक्ति का होना अनिवार्य है। सृष्टि के संतुलन के लिए शक्ति ने पुनः जन्म लिया। हिमालय राज के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वो थीं माता पार्वती। बचपन से ही पार्वती के हृदय में महादेव के लिए अटूट प्रेम था। राजमहल की सुख सुविधाएं भी उनके संकल्प को डिगा न सकीं। उन्होंने निश्चय कर लिया था, वो महादेव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। एक दिन पार्वती ने राजसी वैभव को त्याग दिया। कोमल कदमों से पर अडिग हृदय के साथ वो घने जंगल की ओर बढ़ चलीं, अपने प्रेम की अग्नि परीक्षा देने। कांटे उनके पैरों को चुभते रहे, पर उनकी गति कभी नहीं रुकी। हर पीड़ा उनकी भक्ति को और गहरा करती चली गई। भीषण गर्मी में चारों ओर अग्नि जलाकर माता पार्वती अटल ध्यान में बैठी रहीं। न तपती लपटें उन्हें डिगा सकीं, न प्रचंड ताप। उनकी भक्ति अडिग पर्वत बन चुकी थी। फिर आई कठोर शीत ऋतु। बर्फीले जल में खड़े होकर भी उनका जप नहीं रुका। ओम नमः शिवाय की ध्वनि शीत को भी पिघलाने लगी। समय बीतता गया। पहले उन्होंने फल त्यागे, फिर पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में पत्तों का भी त्याग कर दिया। तभी से वे अपर्णा कहलाईं। पार्वती की भक्ति परखने के लिए महादेव स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके सामने आए। उन्होंने पार्वती के प्रेम को डगमगाने का प्रयास किया, पर पार्वती अडिग रहीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप मेरे महादेव को नहीं जानते। उनकी आंखों में अटूट विश्वास जल रहा था। भक्ति की ये अग्नि देखकर महादेव प्रसन्न हुए और अपने दिव्य स्वरूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए। उस क्षण भक्ति ने स्वयं शिव को बांध लिया। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को निकली महादेव की अद्भुत बारात। देव भी थे और गण भी, और अंततः शिव और शक्ति का दिव्य मिलन संपन्न हुआ। इसी पावन मिलन की रात्रि को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ये केवल एक पर्व नहीं, ये भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास की अमर गाथा है। हर हर महादेव।